प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस, कुछ लोगों का नाम शांति रहता है लेकिन खुद अशांत में होते हैं। उसके लिए क्या करें? ऐसा भी है। ठीक है, तो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant, vibrant in एवरी every एटम। item. every atom, ओ हिडन O लाइट, hidden life, O Oh, hidden light, शाइनिंग इन shining shining in एवरी क्रिएचर। every every creature. creature, ओ हिडन लव, O hidden love, love, embracing blessing, yes, all in oneness. all in all in oneness. May all may All all who feel themselves who believe themselves as one with thee as as one one with know they are who we are, therefore therefore day one with every other. one with us. the other. ओके, तो एक थोड़े संकल्प है, मैं पढ़ता हूँ, मैंने लिख के रखे हैं, आपको थोड़ा चेंजेस और करके आप सभी को भेज दूंगा। तो बाद में हम हर एक किसी को देंगे पढ़ने के लिए और उसके पीछे हम बोलेंगे। 5 मिनट्स लगेगा, लेकिन अभी शुरुआत है, मैं पहला बोल देता हूँ, तो आप पीछे बोल सकते हो। तो एक सुर में बोलना है, ओके? तो कोशिश कीजिए। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ। मैं मैं स्वयं स्वयं सभी को सभी क्षमा करता हूँ। करता हूँ। मैं मेरे अतीत की पीड़ा को छोड़ देता हूँ। मैं मैं मेरे अतीत एक पीड़ा को छोड़ देता देता हूँ। हूँ। लेडीज हो तो देती हूँ बोलो, नहीं तो देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमने डिफरेंस किया है, मेल फीमेल ऐसा, लेकिन कुछ भी बोलो चलेगा, वो वाइब्रेशन जाता है। मैं शांत, स्थिर और तनाव मुक्त हूँ। मैं मैं शांत शांत और स्थिर तनाव तनाव मुक्त हूँ। हूँ। मैं आनंद और कृतज्ञता के साथ जीवन जीता हूँ। मैं आनंद आनंद और कृतज्ञता और के साथ जीवन जीता हूँ। मेरा शरीर, मन और भावनाएं स्वस्थ और संतुलित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ और स्वस्थ संतुलित हो रही है। आंखें बंद करके शांत। सुनिए, आपको याद आएगा सब। आंखें बंद करके बोले, आंखें आप जब, सर बड़ा वाक्य रहेगा ना तो आधा ही बोलो। ठीक है, हाँ, बड़ा वाक्य रहेगा तो आधा ही। ओके। मैं शरीर, मन और भावनाएं मैं मैं शरीर शरीर, मन और भावनाएं स्वस्थ और संतुलित हो रही स्वस्थ है। स्वस्थ और स्वस्थ और संतुलित हो रही है। मेरे चक्र जागृत और मेरे मेरे चक्र मेरे जागृत और जागरूक ऊर्जा से परिपूर्ण है। ऊर्जा ऊर्जा से पूर्ण है। है। मेरी आवश्यकताओं की मेरी 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 आवश्यकताओं की आवाज की पूर्ति के लिए आवृत्ति के पूर्ति लिए के लिए धन और अवसर धन धन अवसर और अवसर और सहजता से मिल रहा है। स्वस्थता सहजता से से मिल मिल रहा रहा है। है। मैं आर्थिक रूप से मैं 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 आर्थिक आर्थिक रूप से सशक्त और सशक्त सशक्त और और समृद्ध हो रहा हूँ। शुद्ध हो समृद्ध रहा हो रहा हूँ। मैं पूर्णता वर्तमान मैं मैं पूर्ण पूर्णता वर्तमान वर्तमान स्थिति में रहता हूँ। स्थिति में स्थिति रह में रहता हूँ।
मैं निर्भय हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं नियमित ध्यान करता हूँ। मैं नियमित दान करती हूँ। मेरी साधना गहरी हो रही है। मेरी साधना कैसी हो रही है। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण करता हूँ। मैंने आध्यात्मिक पुस्तकों से पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण करती हूँ। मैं आध्यात्म को अपने जीवन में जीती हूँ। मैं आध्यात्म को जीवन में जीती हूँ। ज्ञान और अनुभव मुझे ज्ञान और अनुभव मुझे अधिक जागरूक बना रहे हैं। अधिक अधिक जागरूक जागरूक बना रहे हैं। मुझे जीवन और ब्रह्मांड पर मुझे जीवन और ब्रह्मांड पर पर पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास। विश्वास है। मेरे सभी निर्णय स्पष्ट है। मेरे मेरे सभी सभी निर्णय स्पष्ट है। मैं चिंता और तनाव मैं चिंता और तनाव छोड़कर 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 शांति में जी रही हूँ। शांति रही शांति में हूँ। जी रही हूँ। मैं स्वीकार और परिवर्तन मैं मैं स्वीकार मैं स्वीकार और परिवर्तन दोनों को प्रेम पूर्वक अपनाता हूँ। दोनों दोनों को को प्रेम अपनाता पूर्वक अपनाती हूँ। मेरे जीवन में सही अवसर मेरे जीवन में मेरे सही अवसर और लोग समय पर आ रहे हैं। और लोग और समय लोग समय पे आ रहे हैं। मेरे जीवन मेरे मेरे जीवन जीवन स्वास्थ्य 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 धन 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 संबंध और आध्यात्म में संबंध संबंध और और आत्म में संतुलित हो रहे हैं। संतुलित हो रहे। संतुलित हो। मैं प्रतिदिन अधिक प्रेम पूर्ण मैं अधिक मैं दिन प्रतिदिन अधिक प्रेम पूर्ण और जागरूक बन रहा हूँ। और और जागरूक जागरूक बन हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ हूँ। मेरा जीवन मेरा मेरा जीवन जीवन शांति और समृद्धि से भर रहा है। मेरा शांति और जीवन समृद्धि से भर रहा है। यस, थैंक यू। और अभी सभी को थैंक यू। अभी हम किताब पढ़ेंगे जो हमारी 21वीं किताब है, कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत से। ठीक है, अभी सभी को अच्छा लग रहा है ना ये थोड़ा अफर्मेशन? तो क्यों मैंने चालू किया कि हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग हमारी समस्या है, सबकी समस्याओं को पकड़ के ये अफर्मेशन बनाया है। थोड़ा इसमें और चेंजेस होंगे, एक बार फिक्स हो गया तो मैं सबको वो दे दूंगा, पीडीएफ बना के देता हूँ। ठीक है। सर रिपीट थोड़ा करता हूँ। हाँ, थोड़ा मैं ऊर्जा महसूस हो गई इससे। है ना। मैं हाँ ऊर्जा मिली सर। हाँ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ तो कभी कभी बोल देता हूँ कि मैं जब यहाँ सेशन में रहता हूँ तो मेरे जीवाग्रा पे ऊर्जा रहती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो जिस सेशन में जब बात करता हूँ तो अलग रहता हूँ, बाहर बाद में सेशन के बाद मैं अलग हो सकता हूँ। तो माँ सरस्वती डायरेक्टली रहती है, तो मुझे कुछ करने की इजाजत नहीं है, ना किसी को करने की इजाजत है। तो आप सभी इस पर मंच पे एक एक सोल बन के आइए, बस अपना बेस्ट इधर देने के लिए आइए, बेस्ट ग्रहण करने के लिए आइए। इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और आपको ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, मुझे महसूस होता है कभी कभी जब बाहर बोल देता हूँ तो मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, ऐसा महसूस होता है। एक 10-15 मिनट के बाद पता चलता है कि ऊर्जा खत्म हो रही है। तो आती है। हम मैं किसी से डरता नहीं हूँ, उससे भयभीत नहीं हूँ। जो भी है सबके लिए है। आप मेरी अवस्था एक पक्षी जैसी रहती है जो बच्चों को पालन पोषण करके जब कुछ खाने के लिए मिलता है तभी मैं खाता हूँ। ये मेरी अवस्था है अभी भी। ओके। तो
आप सभी मेरे लिए सब है। तो आप सभी मेरे सेम है, कोई मुझे दूजा भाव नहीं है आपके लिए। जब भी इधर आता है मेरे सामने बैठता है, इसलिए मैंने बोलता हूँ कि सबको कैमरा ऑन करे और अपनी स्थिति में बैठे। आप आपका बेस्ट दीजिए, मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जो भी कभी कभी अलग मास्टर भी मेरे पास आते हैं, और वो शरीर भी यूज करते हैं मेरा। तो आप, वो कब होता है कैसे होता है मुझे भी नहीं पता होता है, अपने आप होता है, होने के बाद मुझे पता चलता है। ठीक है, तो आप आराम से बैठे। हाँ, सब कुछ ऊर्जामय है, सब ऊर्जामय से होना चाहिए। ठीक है। सर अफर्मेशन कन्नड़ा में मैं रिपीट करता हूँ सर, हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, कर सकते। ओके। ओके। मैं इंग्लिश में करता हूँ और हिंदी में भी करता हूँ, थोड़े दिन जाने दीजिए, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर। तो अध्याय छठा है मणिपुर चक्र। आज बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है ये भी। 161 पेज पर आना है। 161 पेज नंबर 161, मणिपुर चक्र पे करना है। मणिपुर र है वो, उस चित्र को देखे जिसके पास बुक है, तो किताब है उसको देखे। ये इंग्लिश में भी बुक है, तो अमित जी आप हो सके तो इंग्लिश में मंगाए। आप कभी चाहे तो पढ़ सकते, हिंदी आपको नहीं आता है तो। ओके। ठीक है सर। तो मणिपुर चक्र, ये हमारा नीचे से तीसरा चक्र है। मणिपुर संस्कृत के दो शब्दों से बना है, मणि और पुर, अर्थात मणियों का नगर। मणियों का नगर। तिब्बतीय परंपरा में इस चक्र को मणि पद्म कहते हैं, जिसका अर्थ है मणियों का कमल। कि इसको बोला जाता है मणियों का कमल। ओके, मणि का नगर, मणियों का नगर। कुंडलिनी के जागरण में मणिपुर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है। यह सक्रियता, शक्ति, इच्छा तथा उपलब्धियों का केंद्र है, तथा बहुधा इसकी तुलना सूर्य की तेज गर्मी व शक्ति से की जाती है, जिसकी अभाव में विश्व में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तो फिर से पढ़ेंगे इसको, क्या है। कुंडलिनी के जागरण में मणिपुर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है। ये सक्रियता, शक्ति, इच्छा तथा उपलब्धियों का केंद्र है, तथा बहुधा इसकी तुलना सूर्य की तेज गर्मी और शक्ति से की जाती है, जिसके अभाव में विश्व में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसकी तुलना इस सूर्य का स्थान भी बोला है, तुलना सूर्य की तेज गर्मी और शक्ति से की जाती है। उसी प्रकार मणिपुर चक्र में भी विभिन्न अवयवों, संस्थानों तथा जीवन की प्रक्रियाओं को नियमित करते तथा शक्ति प्रदान करते हुए संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रभाव का जिम्मेदार है। शक्ति की कमी होने पर यह चक्र एक शक्तिशाली ज्वाला की भांति नहकर लाल अंगारे की तरह हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति निष्क्रिय व शक्तिहीन हो जाता है। इस शक्ति में व्यक्ति निष्क्रिय और शक्तिहीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति व्याधि और अवसाद में ग्रस्त हो जाता है तथा उसमें प्रेरणा की कमी एवं अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही देखने को मिलती है। इसलिए मणिपुर चक्र का जागरण न केवल साधक के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वरन उसके लिए भी आवश्यक है जो जीवन के संपूर्ण आनंद की अनुभूति हेतु उत्सुक है। तो वो ये भी हमारा शक्तिहीन भी होता है शरीर, और निष्क्रिय भी हो सकता है और अच्छा भी बनता है, तो उसे हम संतुलन करने की कोशिश करें। स्थिति है कि मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। उसका क्षेत्र नाभि में है। शारीरिक स्तर पर इस चक्र का संबंध सौर जालिका से है, जो पाचन क्रियाओं एवं शारीरिक ताप को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये है इसका नाम भी है ना, उधर है ये, आज छोटा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा। ओके। तो यस, पढ़िए प्रारंभिक, यस मैडम आप पढ़िए, सुप्रिया मैम आप पढ़िए, उसके बाद संदीप। पेज नंबर 162, हम्म। हम्म। पारंपरिक प्रतीक। 10 पखुड़ियों वाला एक चमकदार पीला कमल मणिपुर का प्रतीक है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कमल की पखुड़ियों का रंग पूरे बादल जैसा है। प्रत्येक पंखुड़ी पर नील कमल के रंग में
ड न त थ दंग धंग नन प और फ अंकित है। कमल के मध्य में अग्नि का क्षेत्र है, जो एक गहरे लाल रंग का उल्टा त्रिकोण है, जो उगते हुए सूर्य की तरह चमकदार है। त्रिकोण की प्रत्येक भुजा पर टी के आकार के स्वस्तिक बने हैं। इस त्रिकोण में नीचे भेड़ स्थित है, जो मणिपुर का वाहक तथा क्रियाशीलता व अध्यम्य धैर्य का प्रतीक है। भेड़ के ऊपर मणिपुर का बीज मंत्र रम है। उसके बिंदु में देव रुद्र और देवी लाकिनी का निवास है। रुद्र शुद्ध सिंदूरी वर्ण के है और उनके पूरे शरीर में विभूति लिपटी हुई है। उनकी 3 आंखें हैं। लाकिनी सब का उपकार करने वाली है। उसके 4 हाथ है। रंग काला और शरीर कांतिमय है। उसके वस्त्र पीले हैं। वह अनेकानेक आभूषणों से सजी हुई है तथा अमृतपान के कारण आनंद मग्न है। मणिपुर की तन्मात्रा दृश्य है। उसकी ज्ञानेन्द्रिया आंखें है और कर्मेंद्रिय पैर है। इन दोनों इंद्रियों का अत्यंत निकटतम संबंध है, क्योंकि देखना व फिर क्रियाशील होना ये दोनों परस्पर आधारित शारीरिक क्रियाएं हैं। मणिपुर का लोक स्व है, जो आस्तिक का स्वर्गीय स्तर है। यह नश्वर जगत की अंतिम सीढ़ी है। यह प्रमुखता रजोगुणी है, जबकि निम्न चक्रों में प्रमुखता तामसी गुण विद्यमान रहता है। इसका तत्व है अग्नि, जो कुंडलिनी योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका वायु समान है, जिसका संबंध पाचन तथा संपूर्ण शरीर में आहार के सार तत्व के प्रेषण या बंटवारे से है। मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र प्राणमय कोश के स्थान है। योग शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिंदु में स्थित चंद्रमा से मणिपुर में अमृत झरता है, जो यहाँ स्थित सूर्य का आहार बन जाता है। यह प्रक्रिया हास्य की प्रक्रिया का कारण बन जाती है रास और रास। परिणाम होता है ये प्रक्रिया रास की उल्लास प्रक्रिया। या हास्य है सर। हम्म। हास नहीं, उसको उस रास बोला जाता है। रास रास कम होता है, हाँ, कम। इधर हास लिखा है यहाँ। हाँ, उसके नीचे र भी है, वो समझ में नहीं आता। ये प्रक्रिया रास की प्रक्रिया है। हाँ, रास। यह प्रक्रिया रास की प्रक्रिया का कारण बन जाती है और परिणाम होता है वृद्धावस्था, बीमारी तथा मृत्यु। मानव शरीर की इस आत्मघाती प्रक्रिया को कुछ योगाभ्यासों की सहायता से रोका जा सकता है तथा दिशांतरित किया जा सकता है। इन योगाभ्यासों से प्राण ऊर्जा मणिपुर द्वारा पुनः मस्तिष्क में भेज दी जाती है। ऐसा नहीं होने पर तो सांसारिक भोगों में ही शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से संपूर्ण स्थूल शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह चक्र अधिकतम शुद्ध तथा जागृत हो जाता है, तो शरीर व्याधि रहित व कांतिमय हो जाता है तथा योगी की चेतना पुनः निम्न स्तरों पर वापस नहीं जाती। हो गया मैम। जागरण के मैम मैम हो गया। तो थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। तो इधर क्या बोल रहा है कि ये चक्र जागृत होने के बाद हम हमारा शरीर पूरा व्याधि रहित होता है, मीन्स हमारे कुछ रोग जो भी है वो निकल जाते हैं, जाते हैं, है ना। और वो कांतिमय हो जाता है, शरीर कांतिमय होता है। कुछ कुछ लोगों का यानी शरीर कांतिमय। भी अच्छा बनता है। हाँ। तथा योगी की चेतना पुनः निम्न स्तरों पर वापस नहीं जाती। तो एक बार मणिपुर चक्र क्रॉस हो गया तो चेतना फिर वापस नहीं जाती, फिर से वापस ऐसा नहीं जाता है। लेकिन स्वादिष्टान चक्र से वापस जाता है। इधर एक बार मणिपुर चक्र वापस तक ऊर्जा आ गई तो ऊपर ही जाती है। हमने कल भी इसके बारे में ऊपर डिस्कस किया, है ना। तो ये है। यस हम्म। सर। यस, अभी राम प्रसाद जी आप पढ़िए जागरण के केंद्र। जागरण के केंद्र। बौद्ध परंपरा और बहुत से तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कुंडली का वास्तविक जागरण मणिपुर से ही प्रारंभ होता है, न कि मूलाधार से।
तांत्रिक परंपराओं में तो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों के बारे में चर्चा तक नहीं की गई है, क्योंकि इसके अनुसार ये चक्र पशु जीवन के उच्च स्तरों से संबंधित है, जबकि मणिपुर तथा उसके बाद के चक्र उच्च मानवीय स्तर से है। इस प्रकार कुंडली का मूल निवास स्थान मूलाधार, घर स्वादिष्ठान और प्रथम जागरण का केंद्र मणिपुर है। ऐसा इसलिए है कि इस स्तर के पश्चात वह अधोगामी नहीं हो सकती है। इस तरह बहुत अच्छी बात है सर जी। इस स्तर तक संभव है कि कुंडली अनेक बार जागृत हुई हो और ऊपर बढ़ी हो, परंतु पुनः नीचे आ गई हो, परंतु मणिपुर चक्र के जागरण के पश्चात ऐसा नहीं होता है, अर्थात जागरण सुनिश्चित हो जाता है। मणिपुर की सजगता का स्थिर रखना व जागरण जारी रखना सरल नहीं है। साधक को अपने प्रयास में लगनशील तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होना आवश्यक है। मैंने अपने अनेक साधकों में कुंडली को अधिकतर मणिपुर में ही देखा है। यदि सांसारिक कार्यों को करते हुए भी आपका जीवन आध्यात्मिक है, आप नित्य योग अभ्यास करते हैं और उच्च जीवन की प्राप्ति के लिए एक गुरु की तलाश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली अब मूलाधार में नहीं, बल्कि यह एक उच्च केंद्र मणिपुर तक पहुंच गई है। यस, वेरी गुड। आपको आपका आंसर मिला है आपको। तो गुरु कब ढूंढना है देखते हैं। यस संदीप जी, थोड़ा फास्ट पढ़ना है। 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगा, फिर से हमें जुड़ना है। ओके, वो 10 मिनट टाइम है, ठीक है? तो फास्ट थोड़ा रीडिंग कर, नहीं तो आपको नहीं हो रहा है तो मैं करता हूँ, ठीक है? कीजिए। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ, कीजिए, फास्ट रीडिंग कीजिए। मणिपुर का संक्षिप्त महत्व। मानव विकास क्रम के कुल 7 स्तर उसी प्रकार है नहीं नहीं, जिस इधर नहीं, प्रकार प्राण नहीं, इधर नहीं है। 164 प्राण और अपना का प्राण और संयोग। अपान का संयोग उधर है। हाँ प्राण सॉरी और सॉरी अपान का संयोग। मैं भूल गए। ठीक है, हाँ। प्राण और अपन का संयोग तंत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। स्वर योग अर्थात श्वास विज्ञान, जिसका प्रयोग कुंडलिनी जागरण में किया जाता है। इस विधि के अनुसार शरीर के सभी प्राण 5 भागों में विभक्त है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। नाभि के स्थान पर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर 2 महत्वपूर्ण शक्तियां प्राण और अपान मिलती है। प्राण नाभि से गले के बीच में ऊपर तथा नीचे की ओर तथा अपान पेरेनियम से नाभि के बीच ऊपर व नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। क्योंकि श्वास लेने के साथ साथ प्राण के प्रवाह की गतिशीलता का अनुभव नाभि से गले तक होता रहता है। फिर रेचक के समय प्राण गले से नाभि तक एवं अपान मणिपुर से मूलाधार तक नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार प्राण एवं अपान लगातार एक दूसरे के साथ काम करते हैं तथा प्रत्येक पूरक व रेचक के साथ इनकी दिशाओं में परिवर्तन आता रहता है। प्राणों के प्रवाह का अनुभव सूक्ष्म श्वास की सजगता द्वारा शरीर के सामने के भाग में मूलाधार क्षेत्र, नाभि तथा गले के मध्य अतीन्द्रिय मार्ग में आसानी से किया जा सकता है। कुछ क्रियाओं के अभ्यास से अपान को प्राण से अलग कर दिया जाता है और उसकी गति उल्टी हो जाती है। इसका उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। सामान्य प्रक्रिया में प्रश्वास के समय अपान का प्रवाह मणिपुर से नीचे की ओर होता है, परंतु योग क्रियाओं से इसके प्रवाह की दिशा बदल दी जाती है, जिससे प्राण तथा अपान दोनों एक ही साथ ऊपर तथा नीचे से नाभि केंद्र में मिल जाए। यही प्राण और अपान का संयोग है। ऐसा कहा जाता है कि जब मूलाधार में कुंडलिनी का जागरण होता है तो वह एक फुफकारती हुए सर्प की भांति
सर्पिल गति से ऊपर की ओर बढ़ती है, परंतु मणिपुर से कुंडलिनी का जागरण एक विस्फोट की तरह होता है, क्योंकि प्राण तथा अपान दोनों ही नाभि केंद्र में आकर मिलते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार दो बड़ी शक्तियों की आपस में टक्कर होने से विस्फोट होता है। मणिपुर में इन दोनों शक्तियों के मिलन से ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही वह ऊर्जा है जिससे मणिपुर चक्र का जागरण होता है। इस पर साधना शक्ति के परिणाम स्वरूप शरीर में प्राण प्रवाह पूर्ण रूपेण पुनर्संगठित होता है, जिससे मूलाधार से ऊपर उठकर कुंडलिनी अपने निवास स्थान मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है। यस, हो गया, थैंक यू सर। मैं अभी फास्ट पढ़ता हूँ थोड़ा, तो ये पेज खत्म करते हैं। फिर से हमें जुड़ना है आज। हाँ, मणिपुर का सापेक्ष महत्व मानव विकास का क्रम के कुल 7 स्तर पर उसी प्रकार है जिस प्रकार 7 चक्रों में कुंडलिनी का जागरण। जब चेतना का स्तर मणिपुर तक विकसित हो जाता है तो साधक एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में उसे दूसरे विकसित लोकों की भी झलक दिखाई देने लगती है। मूलाधार और स्वादिष्टान के स्तर पर रहते हुए अस्तित्व के उच्च स्तरों की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि निम्न स्तरों पर होने वाले ज्ञान सीमित होते हैं। इसलिए साधक इस स्तर पर प्राप्त होने वाली सिद्धियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। जब साधक मणिपुर तक पहुंचता है तब उसे चेतना के अनंत स्तर का ज्ञान होता है, जो अब स्थूल या अनुभवजन्य नहीं रह जाता। इस स्तर पर चेतना का विस्तार अनंत होता है, जो सुंदरता, सत्यता, पवित्रता में परिपूर्ण होता है। इस मानव दर्शन के साथ साधक की सभी पूर्व धारणाएं बदल जाती है। व्यक्तिगत द्वेष, मनोग्रंथियां तथा प्रवृत्तियां सभी समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप चेतना के उच्च जगत की अनंत सुंदरता तथा पूर्णता का समावेश हो जाता है। जब तक विकास का स्तर मूलाधार और स्वादिष्टान तक सीमित है, व्यक्ति की अपनी मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं होती है तथा वो जब तक विकास का स्तर मूलाधार और स्वादिष्टान तक सीमित है, व्यक्ति की अपनी मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं होती है तथा वह पूरे विश्व को उसी दृष्टिकोण से देखता है। किंतु जैसे ही साधक इन स्तरों में से परे होकर मणिपुर में पहुंचता है, उसका मन आनंद, अच्छे दृष्टिकोण तथा आदर्श विचारों में भर जाता है तथा उसे मानव चेतना में अधिक विकास की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस स्तर पर पहुंचने पर स्वाभाविक है कि व्यक्ति के चिंतन तथा कर्म उसकी उच्च चेतना से प्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि साधक को मणिपुर में कुंडलिनी के जागरण के उपरांत जो अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, वे उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है, जबकि मूलाधार और स्वादिष्टान में जागरण होने पर निम्न मन के निम्न पक्ष का ही प्रकटीकरण होता है। मणिपुर चक्र के जागरण से जो शक्ति मिलती है, उसमें निर्माण व विनाश, आत्म सुरक्षा, गुप्त खजाने की प्राप्ति, अग्नि से भय का नाश, अपने भौतिक शरीर का पूर्ण ज्ञान, व्याधियों से मुक्ति तथा ऊर्जा का सहस्त्रार की और प्रेषण इत्यादि अनेक क्षमताएं निहित रहती है। तो ये सब होता है। तो ये अध्याय खत्म हुआ है और आज उसका वैलिडिटी खत्म हुआ है जूम का, तो ये आधा घंटा का होगा। अभी थोड़ी देर में है ना, और कितना मिनट है टाइम, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर से जुड़ना है, इस लिंक से फिर से जुड़ना है हमें, ठीक है। ये अपने आप बंद हो जाएगा, फिर से जुड़ना है। आप सभी को थैंक यू है, और फिर हम इससे जुड़ेंगे, ठीक है। एक अपने आप बंद होता है, फिर से हमें वो लिंक को कनेक्ट होना है। ये रिकॉर्डेड है, वो यस सर। रिकॉर्डेड। हाँ, थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे, फिर से मैं जुड़ता हूँ। ये रिकॉर्ड 1-2 मिनट का टाइम, 1 मिनट जाएगा इसमें, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में हम उससे जुड़ते हैं, ठीक है। तब तक लगेंगे शांत बैठ के। यस, लेस देन ए मिनट है, तो मैं इधर स्टॉप करता हूँ। आप सभी के थैंक यू बोलता हूँ, और फिर से हम इसको जोड़ेंगे। हाँ, ठीक है। यस, थैंक यू। फिर लिंक से लिंक, जुड़ना। यही लिंक से फिर जुड़िए। हाँ।